जय हिंद दोस्तों, आज हम करेंगे प्रतिशत। प्रतिशत निकाला कैसे जाते हैं और प्रतिशत से कोई संख्या कैसे निकाली जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। तो प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बता दूं, या इस नाम से देखें तो प्रतिशत यानी कि सौ पे कितना होता है। जैसे कोई चीज 100 पर 2 है तो कितना हो जाएगी आपकी 2%। ये तो सीधा पता चल रहा है, लेकिन अपने पास में संख्या अलग अलग हो, उनका प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, प्रतिशत दे रखा है तो संख्या कैसे निकाली जाती है, वो चीजें हम आज देखेंगे। तो मैं पहले लिख रहा हूं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके लिख रहा हूं। अगर आपको 300 पर 100 कितना प्रतिशत है, या मान लो 300 का 100 कितना प्रतिशत है। तो हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे, या आज भी अगर नंबर आते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। कितने हैं 300 में से 100 नंबर। अब 300 में से 100 नंबर आते हैं, इनका प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालेंगे? गुणा में कर दो इसके 100। गुणा में 100 करते ही आपके कितना आ जाएगा, इसका प्रतिशत आ जाएगा। ये 0 एंड में, इसका मतलब क्या, आपको डिटेल से ये चीज बतानी है। जो चीज हर कहीं आपको, जैसे ग्रामीण बच्चों को हर जगह नहीं बताई जाती ना, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखो 300 का मतलब होता है 3 गुना 100, या 300 का मतलब होता है 3 गुना 10 गुना 10, ये मान लो आप। उसी तरह से ये 100 हो जाएगा आपके 10 गुना 10, ये भी हो जाएगा 10 गुना 10। अब कोरोना में पास हुए बच्चों को ये पता नहीं होता कि 300 का मतलब 3 गुना 10 गुना 10 होता है, इसलिए अच्छे से बता रहा हूं, अच्छे से देख लेना। ऊपर है अपने 10 गुना 10 और नीचे आपके 3 गुना 10 गुना 10, और ये वाला ऊपर ही होता है गुणा में 10 गुना 10। अब इस चीज को हम देखें तो मैं यहाँ पे अगर सीधा काट देता कि 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो ऐसे कैसे कट गया, पता तो होना चाहिए, रीजन तो होना चाहिए। मैथ का नाम ही होता है क्यों, हर चीज का जवाब तो होता है, रीजन तो होना चाहिए ना, इस वजह से होता है। तो आप देखो, इस 10 में 10 का भाग एक बार, इस 10 में 10 का भाग एक बार, वैसे ही ये दोनों। अब ऊपर कितने बच गए आपके, वो देखो, ऊपर बच गए आपके 10 गुना 10 हो गए 100, और बट्टा में हो गए आपके क्या बच गया, यहाँ पे 1 गुना 1 कितना हो गया 1, ये भी 1, और ये तो हो गया 100 गुना होकर के, नीचे कितना बच गया 3। यही आपका क्या है प्रतिशत, 100 बट्टा 3%। बाकी हम नंबर्स देखेंगे, भिन्न देखेंगे, जब भिन्न कैसे बनती है उसमें ये देखेंगे। तो इस भिन्न के हिसाब से आगे अगर इसका सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। आगे 3 का भाग दे दो 100 में, कितनी बार जाएगा, 33 बार जाएगा। पीछे कितना बच गया आपके, कितना बच गया 1, बट्टा में किसका भाग दे रहे थे 3 का, तो 33 से ही 1 बट्टा 3% इसका हो गया आंसर। इसके बाद में अपना 2 नंबर चीज देखनी आप सबको, कि प्रतिशत दे रखा अपने को, और उससे अपने को क्या निकालना है, प्रतिशत से संख्या निकालनी है। ये आपको मैं एक मोटा तौर पे सीधे सीधे एक सवाल बता रहा हूं, इसके बाद में हम क्वेश्चन भी करेंगे इसके सारे, जैसे 8-10 एक टॉपिक पे, एक जैसे मान लिया एक टाइप है, इस पे 10 सवाल कर लिए, फिर ठीक है आपका टॉपिक रेडी है, तो उस पे प्रतिशत निकालने वाले पे करेंगे। अब इसमें क्या करना आपको, इसमें अगर आपको प्रतिशत दे रखा है और आपको क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। मान लो आपको दे दिया 500 का 20% कितना होगा, 500 का 20%।
तो इसमें सीधा साफ सिस्टम है आपके, का की जगह आप गुणा कर दो, प्रतिशत को हटा दो, बट्टा में 100 छाप दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 500 का तो हो गया आपके 500 गुणा 20 का हो गया, और ये प्रतिशत 100 पे कितना है 20 है, किस पे कितना है 100 पे, तो ये हो गया 100 पे, प्रतिशत हटाया बट्टा में 100 आ गया आपके। अब वही सिस्टम है, पीछे सवाल में मैंने बताया था कि 0 से 0 मैंने सीधा काट दिया, उसमें नहीं किया लेकिन इसमें काटूंगा। 10 का भाग दे दिया, इसमें भी 10 का भाग दे दिया, दोनों में बराबर बराबर देना है, और दे दिया 10 का भाग, और दे दिया 10 का भाग, नीचे कितना बच गया आपका 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा, ये बच गया 1। यहाँ पे 20 गुणा 5, तो 20 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपके, 20 को 5 से हमने गुणा किया तो आगे आपके 10 और 1 ये 0, 5 को 2 से गुणा किया तो 10 और 1 0 हो गया 100, और बट्टा में 1 हो जाएगा। इसका मतलब वो संख्या क्या आपके 100 वो संख्या है जो 500 का 20% है। इसी तरह से आपको मान ले सवाल पूछ ले, 3 नंबर सवाल, अगर ये बोल दे आपको सवाल कि 5 रुपए का 10% कितने पैसे होगा, उत्तर आपको आ जाए मान लो ऑप्शंस में पैसे। अगर पैसे के अंदर उत्तर निकालना आपको तो 5 रुपए का 10% कितना होगा, तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, 5 रुपए में पैसे कितने, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100, 5 रुपए में कितने हो गए 100 गुणा 5 कितने हो गए 500, यानी कि 500 पैसे हैं, गुणा में 10% बट्टा में 100। 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, कितना आ गया आपके 5 को 10 से गुणा किया तो कितना हो गया 50 पैसे, ये हो गया आपका उत्तर। इसी तरह से आपको अगर सवाल बोल दे कि जैसे हम पीछे वाले टाइप में जा रहे हैं, तो पीछे वाले टाइप में आपको क्या बता रहे, पीछे वाले टाइप में आपको प्रतिशत निकालना था, तो मैंने बोल दिया यहां पर 1 रुपये का 25 पैसे कितना प्रतिशत होगा, किसका 1 रुपये का 25 पैसे, यानी कि 1 रुपये के 25 पैसे वो कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर आपको पैसे दे रखा है तो 1 रुपये को किस में बदल लो, पैसे के अंदर, कितने होंगे 1 रुपये में पैसे 100, तो 25 पैसे किसका 100 पैसों पे कितना प्रतिशत है, तो ये 100 तो 100 गए सीधे के सीधे, और कितना बच गया 25%, ये आपको हो जाएगा आंसर। इसी तरह से हम एक सवाल और करते हैं। अगर इस सवाल में आपको बोल दे मान लो कि 10 केजी का 250 ग्राम कितना प्रतिशत होगा, 10 किलो पे अगर 250 ग्राम है वो कितना प्रतिशत होगा 10 किलो का, तो 10 किलो लिख दिया आपने, 10 किलो में ग्राम कितने, ग्राम में लेना, या तो इसको किलो में ले जाओ या इसको ग्राम में लेके आओ, इसके अंदर हो जाएगा 10 गुना में 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम हो जाएगा, तो कितना आ गया आपके 250 ग्राम बट्टा में 10,000 ग्राम, और गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, इस जीरो से ये जीरो गया, अब बच गया आपके पास में 25 बट्टे में 10, तो 10 का भाग दे दो 25 में। पीछे हमने छोटी क्लास में पढ़ाया कि नीचे जो भी जीरो आते हैं इधर 1 है उसका सीधा भाग देते हैं, तो इधर से 1 छोड़ करके पॉइंट लगा देते हैं, और नहीं तो आप सरल भी इसको कर सकते हो, तो ये आ जाएगा आपके, सरल करते हो तो कितना आता है आपके, इसमें 5 का भाग 5 बार और इसमें 5 का भाग, ये केवल चीजें आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं। 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपके
5 का आधा कितना हो गया 2.5% उसी हिसाब से अगर सीधा पॉइंट लगाते हैं तो इधर से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया 2.5%। ये आपका हो गया उत्तर। आज हमने सीखा है तो प्रतिशत निकालना और एक प्रतिशत देर का संख्या निकालनी और दूसरा हमें प्रतिशत निकालना। ये दो चीजें सीखिए, इस पे आप कम से कम 25-30 सवाल या 50 सवाल तक निकालोगे ना तो आपके अच्छी तरह से ये माइंड में सेट हो जाएगा। ओके सर। ओके।